उत्तराखंड के एक शांत लेकिन डर से कांपते गांव भीमगढ़ में हर शाम जैसे एक ताबूत का ढक्कन बंद हो जाता। सूरज की आखिरी किरण के जाते ही दरवाजे बंद, खिड़कियां जड़ी हुई और दिलों में दहशत पिघलती थी। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज भी कोई नहीं बचेगा? गांव के बूढ़े बताते थे कि दशकों पहले इस जगह को एक तांत्रिक ने शाप दिया था। उसी तांत्रिक ने बेताल को फिर से जगाया, लेकिन तब लोगों ने मजाक समझकर टाल दिया। फरवरी की एक रात को अचानक तेज आंधी उठी, बिजली चमकी और जंगल की ओर से एक कराह सुनाई दी। शिवा, एक 22 वर्षीय युवक, हर रात गांव के वैद्य के यहाँ से अपनी माँ के लिए दवा लेने जाता था। उसी रात लौटते वक्त जब वह पीपल के पुराने पेड़ के पास से गुजरा, उसकी आंखें थम गईं। वहां कोई झूल रहा था, न जिंदा न मुर्दा, हवा में उल्टा लटकता हुआ बेताल। शिवा की रूह कांप गई, पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने जैसे तैसे हिम्मत कर आंखें बंद की और दौड़ पड़ा। लेकिन जब घर पहुंचा तो उसकी माँ की सांसें थम चुकी थीं। उस दिन के बाद से शिवा कुछ बोल नहीं पाया। गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी। किसी की गर्दन टूटी मिलती, किसी की आंखें सफेद हो चुकी होती। हर मृत शरीर के पास जमीन पर एक ही निशान बनता, एक उल्टा त्रिशूल। गांव के पुजारी पंडित सोमदत्त ने सबको बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में हिम्मत। ये वही बेताल है जिसे राजा विक्रमादित्य ने वर्षों पहले बंदी बनाया था, लेकिन अब वह फिर से आजाद है और वो हम सबकी आत्मा से खेल रहा है। वह अब चुप नहीं था। उसकी आंखों में आग थी, माँ को खोने का दर्द और उस रात देखे डर का सच उसने सबके सामने रख दिया। मैंने उसे देखा है, उस पेड़ पर उसने मेरी माँ की जान ली। अब मैं उसे रोकूंगा। लोग हतप्रभ थे। एक किशोर जो बोल तक नहीं पा रहा था, अब बेताल से लड़ने की बात कर रहा था। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने वीर। शिवा को गांव के पुराने खंडहर में एक टूटी किताब मिली, शिवन्यास तंत्र। इसमें दर्ज था बेताल को मुक्त करने की विधि और उसे बांधने की मंत्रणा। लेकिन किताब अधूरी थी, आखिरी पन्ने फटे हुए थे। फिर उसे पंडित सोमदत्त ने एक रहस्य बताया। किसी जमाने में मेरे दादा ने इस तांत्रिक को रोका था, पर वो अधूरा काम छोड़ गए। शायद यही वजह है कि बेताल फिर लौट आया है। शिवा, पंडित और कुछ नौजवानों ने तय किया, इस डर को यहीं खत्म करना होगा। वो रात अमावस्या की थी। हवाओं में बदबू थी जैसे मौत सांस ले रही हो। वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। आग जल रही थी, लेकिन बेताल की हंसी उससे ऊंची थी। मुझे रोकोगे? से उसकी गूंजती आवाज हर दिल में डर बो रही थी। शिवा आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हाथ में जलता हुआ दीपक था। तू मेरी माँ को नहीं लौटा सकता, मैं तुझे दोबारा बांध सकता हूँ। दीपक उसने बेताल की ओर फेंका और वही अधूरा मंत्र दोहराया जो किताब में था। एक पल को सब शांत हो गया। फिर जमीन कांपी, आग भभकी और पेड़ से एक चीख निकली जो सीधी आत्मा तक पहुंची। सूरज निकला, पहली बार महीनों में। गांव का आसमान नीला था। लोग बाहर निकले, डरे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। पीपल का पेड़ अब सूखा पड़ा था। उसकी शाखों पर कोई नहीं झूल रहा था। शिवा वहीं बैठा था, शांत। उसकी आंखें बंद थीं। उसने बेताल को बांध दिया था, लेकिन शायद बदले में कुछ छोड़ आया था। कभी कभी डर से लड़ने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ जिद और आंसू चाहिए होते हैं। शिवा ने अपने दर्द को हथियार बनाया और वो बन गया भीमगढ़ का रक्षक। लेकिन बेताल, वो तो कहानियों में रहता है ना, या शायद अगली अमावस्या के लिए इंतजार कर रहा हो।